कांकेर में आज उत्तर प्रदेश में शाही स्नान को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए घटना को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश में शाही स्नान को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए घटना को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा है, जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान में रोकना भाजपा का हिंदू विरोधी चरित्र है। पर प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए मारपीट की घटना के समय क्यों कोई विरोध कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि आप लोग यानी कांग्रेस और सपा अलायंस में हैं के सवाल के जवाब में राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा है कि कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो कांग्रेस विरोध करती है, पर शाही स्नान जैसे परंपरा को रोककर सनातन धर्म का भाजपा और योगी आदित्यनाथ ने अपमान किया है। आज के इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। मेरे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत यादव जी, जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, नितिन पुटई जी, मोहन सिंह जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष लोमेंद्र यादव जी, शहर अध्यक्ष याशिन करानी जी और सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भारती और नगर पालिका के अपने नेता प्रतिपक्ष अजय रेणु जी हैं। आज जो पत्रकार वार्ता का जो विषय है, जो पार्टी जो इस देश में और प्रदेश में सरकार चला रही है और जो छोटी सी बड़ी बातों को लेकर, सनातन धर्म के अपमान को लेकर और हिंदुत्व को लेकर जो है वो हमेशा इस देश में विवाद पैदा करने का काम जो है उनके द्वारा किया जाता है। अभी जो है माघ मेला का आयोजन जो है प्रयागराज में प्रतिवर्ष होता है। उसमें ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, वो शाही स्नान करने के लिए जब जा रहे थे तो प्रशासन के द्वारा जो है उनको रोका गया। उसके अलावा जो सत्ता पक्ष से जुड़े ऐसे बहुत से साधु संत हैं जिनको बकायदा वाहनों में वहां पे संगम नोज तक जो जाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। इसके पीछे कारण ये है कि चूंकि शंकराचार्य जी जो हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमेशा गलत बातों का उनके द्वारा जो है निंदा की जाती है और मुखर रूप से जो है इस बात को कहा जाता है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से घटना वहां पे घटित थी उनको रोका। जितने उनके जो समर्थक थे, जो और साधु संत थे, उनको बाल पकड़कर घसीटने का काम किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ मारपीट की गई। और यही सरकार पिछले वर्ष जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो उस वक्त जो है इनके द्वारा जो पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया शासन के द्वारा, उसमें बकायदा इनको शंकराचार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, उल्लेख किया गया है। और अभी जो है वही सरकार जो है इनसे, अब चूंकि ये धरना में बैठ गए तो इनको नोटिस देने का काम किया गया कि आप बताएं कि आप शंकराचार्य है कि नहीं। आप सब लोगों ने इस बात को देखा होगा कि जब अंबानी के यहाँ जब उनके बेटे की शादी हुई थी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं शंकराचार्य जी का दंडवत प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए भी देखे गए। तो अगर ये शंकराचार्य नहीं है जो राज्य सरकार के द्वारा जो प्रश्न उठाया जा रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री ने कैसे उनको मान्यता दे रही है। पिछले बार महाकुंभ में जो है कैसे उनको मान्यता देने की काम की। और ये सनातन धर्म की पुरानी, हजारों साल पुरानी परंपरा है कि जो भी शंकराचार्य है वो अपने पालकी में छत्र के साथ जो है वो शाही स्नान करने के लिए जाते हैं और ये पूरी व्यवस्था प्रशासन करती है। 1954 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हुआ था कि आपके मठ के संचालन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है न राज्य की सरकार न केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो है माघ मेला का जो आयोजन हुआ है, कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो ये मठ की व्यवस्था है और हर बार वहां पे जो है सारे लोगों के वहां पे शिविर भी लगते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। हजारों करोड़ रुपए का फंड जो है वो सरकार के द्वारा अलॉट किया जाता है इसी व्यवस्था को लेकर। और जब इनको जब वहां पे व्यवस्था इसी वजह से दी गई कि ये शंकराचार्य है और उसके बाद इनको मानना और इनके रोकने का जो काम किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से सनातन धर्म का अपमान है। जो सरकार ने जो नोटिस देने का जो काम किया है वो गलत है। और 60 घंटे से भी ज्यादा समय से लगातार शंकराचार्य जी जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, बगैर खाए पिए हुए।
तो हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल जो है विधि सम्मत तरीके से, सम्मानजनक तरीके से उनको शाही स्नान की जो है व्यवस्था करे और जितने जो भी इस प्रकरण में दोषी अधिकारी उनके विरुद्ध जो है वो सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग हम करते हैं और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये सब के पीछे राजनीतिक कारण क्या मानते हैं? है तो धार्मिक चीजें, लेकिन इसमें जिस तरह की चीजें हो रही